एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 के इम्पॉर्टेंट दिवस और उनकी थीम को। दोस्तों, यह जो टॉपिक है दिवस और थीम का, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रत्येक वर्ष 1 से 2 प्रश्न जो हैं सभी प्रकार की परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो जनवरी 2022 के स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च 2022, इनके हम सभी दिवस और थीम को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला था। इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी 2022 के इम्पॉर्टेंट दिवस और उनकी थीम के बारे में। तो पहला दिवस आपका था यहाँ पे DRDO का स्थापना दिवस। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 जनवरी को। इस वर्ष 2022 में 64वां DRDO ने अपना स्थापना दिवस मनाया और DRDO की स्थापना की गई थी 1958 में। तो 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी और DRDO ने इस वर्ष अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। इसके बारे में आपको याद रखना है। वर्तमान में G सतीश रेड्डी जो हैं DRDO के अध्यक्ष हैं। विश्व ब्रेल दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है आपका विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक थे लुई ब्रेल, यह इनका जन्मदिवस होता है, जो पूरे विश्व में विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपका मनाया जाता है 9 जनवरी को। इंपॉर्टेंट डे है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस आपका होता है 10 जनवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद कर लीजिएगा। एक आपका विश्व हिंदी दिवस होता है और आपका एक नेशनल हिंदी डे यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। तो आपका जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है यह 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन आपका जो विश्व हिंदी दिवस होता है यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों की डेट में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। 10 जनवरी को आपका होता है विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को आपका होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दोनों दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका मनाया जाता है 12 जनवरी को। इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस होता है भारत में, इसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो 12 जनवरी को आपका होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे आपका होता है 27 जनवरी को। और इस वर्ष की इसकी थीम थी स्मृति, गरिमा और न्याय। तो ये थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस की। 27 जनवरी को यह आपका मनाया गया। पराक्रम दिवस भारत सरकार अब मना रही है 23 जनवरी को। यह बर्थडे होता है किसका? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थडे होगा अब 23 जनवरी को भारत सरकार मनाएगी पराक्रम दिवस के रूप में। तो किसका जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थडे होगा, जो जन्म दिवस होगा भारत में, इसको हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। डाटा प्राइवेसी डे आपका मनाया गया 28 जनवरी को और इसकी थीम इस वर्ष की रखी गई थी प्राइवेसी मैटर्स। इसके बारे में आपको याद रखना है। डाटा प्राइवेसी डे मनाया गया 28 जनवरी को और इसकी थीम रखी गई थी प्राइवेसी मैटर्स। शहीद दिवस आपका 2 दिन मनाया जाता है। एक आपका होता है 23 मार्च को और एक आपका होता है 30 जनवरी को। तो 23 मार्च को हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी, जिस कारण से जो है 23 मार्च का जो दिन होता है भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 30 जनवरी को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि यह महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि होती है उसको हम भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये 2 दिन है जो भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं हम। एक हो गया आपका 30 जनवरी और एक आपका हो गया 23 मार्च। तो दोनों आपको याद रखना है। सेना दिवस आपका होता है 15 जनवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सेना दिवस आपका 15 जनवरी को होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी आपका 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या रखी गई थी? तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। इसके लिए इंपॉर्टेंट है थीम। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इसकी थीम रखी गई थी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपका होता है 25 जनवरी को और इसकी थीम रखी गई थी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे, यह आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को और इसकी थीम रखी गई थी मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हो गया और आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये दोनों जो है आपके 25 जनवरी को ही सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। इसके अलावा आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये दोनों आपके
24 जनवरी को मनाए जाते हैं। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोनों मनाया जाता है। इसके अलावा 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये दोनों सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा इन दोनों की थीम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की क्या थीम रखी गई थी इस वर्ष और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की क्या थीम रखी गई थी, इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हम मनाते हैं 26 जनवरी को और इस वर्ष का इसका थीम रखा गया था स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग और डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग और डाटा इकोसिस्टम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस आपका मनाया गया 26 जनवरी को। इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद अब हम देखेंगे फरवरी 2022 के प्रमुख इंपॉर्टेंट दिवस को। तो आइए देख लेते हैं। तो कुष्ठ उन्मूलन दिवस जो है आपका मनाया जाता है 30 जनवरी को तथा इसका इस वर्ष का थीम रखा गया था यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। आप याद कर लीजिएगा, कुष्ठ उन्मूलन दिवस का थीम रखा गया था यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। 30 जनवरी को आपका कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस यह आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को और इसकी इस वर्ष की थीम रखी गई थी क्लोज द केयर गैप। आप याद कर लीजिएगा, क्लोज द केयर गैप 2022 विश्व कैंसर दिवस की थीम थी जो मनाया गया आपका 4 फरवरी को। महिला जननांग विकृति, आप याद कर लीजिएगा, महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया गया 6 फरवरी को और इसकी थीम रखी गई थी एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सुरक्षित इंटरनेट दिवस आपका मनाया गया 8 फरवरी को और इसकी थीम रखी गई थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। आप याद कर लीजिएगा, सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है आपका मनाया गया कब, तो आपका मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस 8 फरवरी को और इसकी थीम रखी गई थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। तो थीम भी आपके लिए साथ में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राष्ट्रीय महिला दिवस आपका होता है 13 फरवरी को। आप याद कर लीजिएगा। चलिए, आपका काम है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भारत में किस फेमस महिला का किनका बर्थडे जो होता है वह हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व रेडियो दिवस आपका होता है 13 फरवरी को और ये इसका थीम था रेडियो एंड ट्रस्ट। इसके बारे में आपको याद रखना, रेडियो एंड ट्रस्ट इस वर्ष का थीम था आपका विश्व रेडियो दिवस का। विश्व यूनानी दिवस हम मनाते हैं 11 फरवरी को और इसकी थीम थी डाइट एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर अ गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसकी थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विश्व यूनानी दिवस की, जो आपका 11 फरवरी को मनाया गया। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया गया 11 फरवरी को और इसकी थीम थी इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनाइट्स अस। इसकी थीम भी आपको साथ में याद रखनी है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यह मनाया गया 11 फरवरी को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिवस आपका 19 फरवरी को मनाया गया, इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बाद विश्व आर्द्र भूमि दिवस, सुपर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है प्रत्येक 2 फरवरी को आपको मनाया जाता है तथा इस वर्ष की इसकी थीम रखी गई थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर इस वर्ष की थीम रखी गई थी विश्व आर्द्र भूमि दिवस की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस आपका होता है कब, तो 14 फरवरी को आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और इसका थीम रखा गया था 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। तो इसकी थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका होता है 21 फरवरी को और इस वर्ष की इसकी थीम रखी गई थी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज। इसकी इस वर्ष की थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस आपका मनाया जाता है 24 फरवरी को। इसके बारे में आपको याद रखना है, जो आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है कब मनाया जाता है, तो 24 फरवरी को आपको मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो 24 फरवरी आप याद कर लीजिएगा, यह आपका मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में। अगला इंपॉर्टेंट डे है पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इस वर्ष मनाया गया आपका 27 फरवरी को। इसके बारे में आपको याद रखना है, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपका मनाया गया 2022 में
27 फरवरी को। तो ये डेट आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस आपका होता है 27 फरवरी को, और इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को। और इस वर्ष का विज्ञान दिवस का थीम था सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, इसको आप साथ में याद कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम देखेंगे मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट दिवस और उनकी थीम को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो 1 मार्च को आपका क्या होता है? तो 1 मार्च का आपका होता है शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को हम शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 1 मार्च को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 1 मार्च को हम मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस के रूप में। तथा इस वर्ष की इसकी थीम रखी गई थी रिमूव लॉज दैट हार्म एंड दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, शून्य भेदभाव दिवस की इस वर्ष की थीम रखी गई थी रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 1 मार्च को आपका मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस आपका मनाया गया 1 मार्च को, और इसकी थीम इस वर्ष की रखी गई थी सिविल डिफेंस एंड मैनेजमेंट फॉर डिप्लेस्ड पॉपुलेशन इन फेस ऑफ डिजास्टर्स एंड क्राइसिस। बस इतना आप याद कर लीजिएगा, थीम बहुत बड़ा है, बस इतना ही आप याद कर लेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस आपको मनाया गया 1 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस आपका मनाया गया 3 मार्च को, और इसकी थीम रखी गई थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, विश्व वन्य जीव दिवस आपका हो जाएगा 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका होता है 4 मार्च को, आप याद कर लीजिएगा, और इसकी थीम रखी गई थी नर्चर यंग माइंड्स डेवलप्ड सेफ्टी कल्चर। तो ये थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व मोटापा दिवस आपका होता है 4 मार्च को, और इसकी थीम रखी गई थी एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। आप याद कर लीजिएगा, एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट इसकी थीम रखी गई थी विश्व मोटापा दिवस की, जो आपका 4 मार्च को मनाया गया। जन औषधि दिवस आपका होता है कब? तो आप याद कर लीजिएगा, जन औषधि दिवस आपका मनाया गया 7 मार्च को, इंपॉर्टेंट है। 7 मार्च को आपका मनाया गया जन औषधि दिवस, और इसकी थीम थी जन औषधि जन उपयोगी। तो इंपॉर्टेंट, आप इसे याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सुपर इंपॉर्टेंट, 8 मार्च को मनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इसकी थीम थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो आप याद कर लीजिएगा, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, इंपॉर्टेंट है। धूम्रपान निषेध दिवस आपका होता है 9 मार्च को, आप याद कर लीजिएगा, इसकी थीम थी क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। तो इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, धूम्रपान निषेध दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस हम मनाते हैं 14 मार्च को, आप याद कर लीजिएगा, इसको आप अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कह लीजिए या पाई दिवस कह लीजिए, इसको हम मनाते हैं 14 मार्च को, और इसकी थीम इस वर्ष की थी आपका मैथमेटिक्स यूनाइट्स। तो आप याद कर लीजिएगा, इसकी इस वर्ष की थीम थी मैथमेटिक्स यूनाइट्स। तो इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम मनाते हैं 16 मार्च को, और इस वर्ष की इसकी थीम थी वैक्सीन्स वर्क्स फॉर ऑल। आप याद कर लीजिएगा, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल इसकी थीम रखी गई थी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की, जो आपका मनाया गया 16 मार्च को। इसके बाद वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस आपका होता है 18 मार्च को, और इसकी थीम थी रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। तो आप याद कर लीजिएगा, रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी इसकी थीम रखी गई थी वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस की। आयुध निर्माणी दिवस आपका होता है 18 मार्च को, आप याद कर लीजिएगा। विश्व गौरैया दिवस आपका होता है 20 मार्च को, और इसकी थीम रखी गई थी आई लव स्पैरो। तो आप याद कर लीजिएगा, आई लव स्पैरो जो है इस वर्ष की थीम थी विश्व गौरैया दिवस की। इसके अलावा 20 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, और इसकी थीम थी बिल्ड बैक हैप्पियर। विश्व डाउन सिंड्रोम डे आपका मनाया गया 21 मार्च को, और इसकी थीम थी इंक्लूजन मीन्स। आप याद कर लीजिएगा, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2022 का मनाया गया 21 मार्च को, और इसकी थीम थी इंक्लूजन मीन्स। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद विश्व वानिकी दिवस या विश्व वानिकी दिवस और विश्व कविता दिवस, ये दोनों जो है आपका एक ही दिन को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस और विश्व कविता दिवस ये दोनों आपका होता है 21 मार्च को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा विश्व जल दिवस आपका मनाया गया 22 मार्च को, और इसकी थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। तो इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विश्व जल दिवस की। इसके बाद शहीद दिवस हम मनाते हैं 23 मार्च को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इस दिन फांसी दी गई थी 23 मार्च को। इसी कारण से हम जो है 23 मार्च का दिन मनाते हैं भारत में शहीद दिवस के रूप में। इसके बाद बिहार दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को, आप याद कर लीजिएगा, बिहार दिवस आपका 22 मार्च हो जाएगा।
विश्व क्षय रोग दिवस, आपका वर्ल्ड टीबी डे आपका कब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 24 मार्च को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिवस आपका है। विश्व क्षय रोग दिवस आपका कब होता है? तो 24 मार्च को होता है और इसकी थीम रखी गई थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। तो इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थ आवर डे आपका मनाया गया इस वर्ष 26 मार्च को और इसकी थीम थी शेप आवर फ्यूचर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे जिनके बारे में आपको याद रखना है। 2022 के 3 महीनों को इंपॉर्टेंट जो आपके दिवस बन सकते थे जनवरी, फरवरी और मार्च के, उनको हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।